मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मानव के स्थानांतरण के बारे में आपको जानकारी दी थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज स्थानांतरण का ये दूसरा वीडियो है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में आप्रवास या इमिग्रेशन इन यूएसए, इसके बारे में आज आपको जानकारी दे रहा हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका में आप्रवास पिछले 200 वर्षों से संयुक्त राज्य की जनसंख्या में लगभग 200 गुनी वृद्धि हुई है। संयुक्त राज्य में 1750 में केवल 10 लाख जनसंख्या थी, जो 2000 में लगभग 27 करोड़ हो गई। पिछली 2 शताब्दियों में यहाँ की जनसंख्या बाहरी देशों से आकर बसी है और उनमें उच्च जन्म दर से वृद्धि हुई है। संयुक्त राज्य में जनसंख्या स्थानांतरण के संबंध में 4 बातें प्रमुख हैं। बाहरी देशों से मानव वर्गों का आप्रवास, जो मुख्यतः यूरोपीय देशों से हुआ है। बाहर से आए मनुष्यों ने पहले पूर्वी संयुक्त राज्य में समुद्र तटीय क्षेत्रों में बस्तियां बसाई। पूर्व में अटलांटिक तटीय पेटी में जनसंख्या अधिक सघन हो जाने के बाद पश्चिमी राज्यों में नई भूमि की प्राप्ति के लिए पश्चिम को स्थानांतरण हुआ। इससे संयुक्त राज्य में कृषि का विकास हुआ। पूर्व में सघन राज्य जनसंख्या के क्षेत्र में औद्योगिक विकास के बढ़ने पर पश्चिम की ग्रामीण जनसंख्या का वापस नगरीय केंद्रों की ओर पूर्व को स्थानांतरण हुआ। पूर्वी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक सघनता होने पर उद्योगों का और जनसंख्या का पुनः पश्चिम की ओर स्थानांतरण हुआ। बाहरी देशों से संयुक्त राज्य में आप्रवास करने वाली जनसंख्या अधिकतर आर्थिक उन्नति तथा सुखी जीवन के उद्देश्य से आई थी। 1840 से 1880 तक के 40 वर्षों में संयुक्त राज्य में लगभग 295 लाख मनुष्यों का आप्रवास हुआ था। बाहर से आने वाली इस जनसंख्या में लगभग 90% मनुष्य यूरोप के रहने वाले थे। 1850 तक ब्रिटेन से लगभग 3 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष आते रहे थे। 1854 में यह संख्या घटकर 2 लाख प्रतिवर्ष रह गई। परंतु ब्रिटेन के अलावा जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्कैंडिनेविया आदि से भी मनुष्य आते रहे थे। 1900 से 1920 तक केवल 20 वर्षों में ही 90 लाख व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में आए थे। 1920 के बाद औद्योगिक केंद्रों का विकास बढ़ने लगा। तब ग्रामीण जनसंख्या नगरीय केंद्रों को स्थानांतरण करने लगी।
प्रथम महायुद्ध के बाद कृषि का यंत्रीकरण होने से कृषि के लिए मजदूरों की आवश्यकता में कमी आ गई थी। इसलिए मजदूर जनता उद्योगों में जाने लगी। उत्तरी पूर्वी भाग में औद्योगिक सघनता बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण औद्योगिक केंद्रों का विकास पश्चिम की ओर बढ़ने लगा। इसलिए जनसंख्या भी पुनः पश्चिम की ओर को स्थानांतरण करने लगी। जल विद्युत के अधिकाधिक उत्पादन का परिणाम यह हो रहा है कि अब उद्योगों का कोयला क्षेत्रों में केंद्रीयकरण बंद हो रहा है तथा उद्योगों का विकेंद्रीकरण हो रहा है। इससे परिवहन के साधनों का अधिक विकास होने से अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्योग फैल रहे हैं। अतः अब औद्योगिक केंद्रों के लिए दैनिक प्रवास अधिक बढ़ता जा रहा है। 1950 से 1980 तक इस दैनिक प्रवास में 12% की वृद्धि हो गई है। आज इतना ही।